अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे एक भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये गाड़ी है होंडा स्पिक। इसमें मसला ये आ रहा है कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो अंदर से तो चल रहे हैं लेकिन बाहर से नहीं चल रहे। बाहर से कोई भी एक भी नहीं चल रहा। मीटर की तरफ तो चल रहे हैं लेकिन बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, कोई एक भी ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, राइट साइड है फ्रंट। ठीक है जी। और ये लेफ्ट साइड है फ्रंट। ठीक है, वायरिंग वगैरह पहले किसी ने की हुई है लेकिन ये चले नहीं। जेन्युइन वायरिंग नहीं है, कोई वायर ऊपर से और डाली हुई है। ये पीछे वाले भी इसके नहीं चल रहे, लेफ्ट राइट दोनों। ठीक है जी। अभी इसका सस्पेंशन का काम भी कोई हो रहा, तो साथ में उन्होंने कहा कि आप ये चेक कर दें। ठीक है जी। अभी मैंने इसका फ्यूज बॉक्स भी खोला हुआ है और इसका BCM या IPDM वो भी बाहर निकला हुआ। ये इसका फ्यूज बॉक्स है और ये इसका BCM है। ठीक है जी। इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूँ। ये जो सामने वाली आपको रंग लगी हुई पतरी नज़र आ रही है, यहाँ पर इसकी फिटिंग होती है राइट साइड पे, शेयरिंग के बिल्कुल नीचे। ठीक है जी। ये आप देखें तो इसमें 5 क्लिप लगे हुए हैं। ठीक है जी। और अब इसका सस्पेंशन का काम हो रहा है, टंगे वगैरह का, स्टीयरिंग रैक वगैरह का। स्किनर मैंने इसे लगाया था पहले, क्योंकि अभी उन्होंने स्टीयरिंग खोला था उनसे, अभी आपने इग्निशन से चार्ज नहीं करना। यहाँ पर अगर डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो ये, ठीक है जी, ये इसका वो आ गया BCM या IPDM भी आप कह सकते हैं। और ये दरमियान वाला ग्रिप है इसका। ठीक है। और ये इसके पिन आउट है, येलो कलर जो 1 नंबर आपको नज़र आ रही है पिन, यहाँ पे देखें तो 1 नंबर +B पॉजिटिव डायरेक्ट करंट है इंडिकेटर्स के लिए। ठीक है। पावर सोर्स ऑफ IPD अबाउट बैटरी वोल्टेज 8 टाइम्स। ठीक है जी। अभी मैं इसको ट्रेस करूँगा, ये वायर की लोकेशन भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रूटिंग क्या है। तो ये इसका जो येलो कलर की वायर है 1 नंबर पे, यहाँ पर डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा। तो ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो देखते हैं अभी। तो डायग्राम से हमें अभी डायरेक्शन मिल गई है, तो हमें अब ये पता चलेगा कि हमने काम क्या करना है गाड़ी पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जो येलो कलर की वायर है, ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट करंट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। ठीक है जी। तो अभी मैंने अपनी तरफ से एक वायर लगा के साथ में एक फ्यूज लगाया। तो इंडिकेटर मैंने ऑन किए हैं, तो बाहर से इंडिकेटर इसके अभी चलने लगे, क्योंकि वायरिंग वगैरह पहले भी कोई बंदा चेक करता रहा। वायरिंग वगैरह इसकी जो इंडिकेटर वाली थी वो सभी ठीक थी, लेकिन जो डायरेक्ट करंट आना है BCM के अंदर इंडिकेटर्स के लिए वो नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से कोई भी इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। मीटर से चल रहे थे, बाहर से नहीं चल रहे थे। क्योंकि अब ये जो येलो कलर की वायर है, इसकी जो रूटिंग है वो यहाँ इस ग्रिप में आती है और इस ग्रिप से बाहर वाले फ्यूज बक्से में आती है 14 नंबर फ्यूज पे, जो जो डायग्राम में मैंने देखा है। ठीक है जी। तो डायग्राम से ये आसानी हो जाती है, तो रूटिंग का पता चल जाता है कि ये वायर यहाँ से निकलेगी तो आगे किस जगह पे जाएगी, और कलर भी साथ में लिखा होता है। ये वायर आप देख सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये वायर मैंने अभी लगाई हुई है वायर तक डिजिटल मीटर से। और यहाँ से ये होती हुई वायर वायरिंग के अंदर से इस फ्यूज बॉक्स में 14 नंबर पे आ जाती है। 14 नंबर फ्यूज बनता है इसका, इस पे आ जाती है। ठीक है जी। ये कंटिन्यूटी में चेक कर लेता हूँ कि इसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि फ्यूज देखा तो फ्यूज इसका ठीक लगा हुआ था।
ठीक है, पिन ने थोड़ा नीचे करके, तो यहाँ पे आप देखें तो कंटिन्यूटी आ रही है इसकी, यहाँ तक कंटिन्यूटी बढ़ रही है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो इसकी एक साइड की पिन है वो तो मौजूद है, जबकि दूसरी साइड की जो पिन है जिस पर डायरेक्ट करंट होना चाहिए और वहाँ से पास हो, फ्यूज से पास होके आगे येलो कलर की वायर में बीसीएम के अंदर जाता है, दूसरी पिन ही इसके अंदर मौजूद नहीं है। वायरिंग से पहले भी कोई काम हुआ है, गाड़ी लगी हुई है, मेरा ख्याल है तो पिन वगैरह नीचे चली गई इसकी, या फ्यूज किसी ने बड़ा लगाया होगा इसमें, बड़ी टांगों वाला। तो अभी इसकी वायरिंग वगैरह हमने क्लियर कर दी है फ्यूज बॉक्स खोल के। अभी देखें तो इंडिकेटर जो अंदर से भी चल रहे हैं इसके, और फिटिंग वगैरह मुकम्मल कर दिया है। फ्यूज बॉक्स से जो पिन इसकी नीचे आई हुई थी वो हमने क्लियर कर दिया, और इसकी जो येलो कलर की वायर थी कंटिन्यूटी इसमें बिल्कुल आ रही थी, लेकिन ये था कि जैसे इंडिकेटर का लोड पड़ता था तो वो कंटिन्यूटी गायब हो जाती थी। बैटरी के